गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत पुरस्कार कहानी सुनाने लगा हूँ जिसका नाम है रात की पुरस्कार सैर। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अली था। अली को रात के वक्त घूमना बहुत पसंद था, खास तौर पे चांदनी रातों में जब पूरा गांव रोशनी से नहा जाता था। एक रात अली ने अपने दोस्त हसन को फोन किया। Music licensing reimagined. हम जो ही करते हैं, यानी घूमने फिरने चलते हैं। हसन ने डरते हुए कहा, भाई रात को बाहर निकलना ठीक नहीं, कहीं कोई जिन भूत ना मिल जाए। लेकिन अली ने इसकी बात ना मानी और कहा, अरे यार, जिन भूत क्या होता है, वो सब कहानियां हैं। चल हम गांव के किनारे पर वाक़ई पुराने जंगल की तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिन भूत क्या होता है? क्या वो वाकई होते हैं? चले हम आपको बताते हैं। दोनों दोस्त रात के Artlist किनारे IO. खड़े हुए। चांद की रोशनी में जंगल का मंजर बहुत ही डरावना लग रहा था। दरख्तों के साए जमीन पर डांस कर रहे थे और हवा के साथ एक अजीब सी सीटी बज रही थी। अली ने कहा, देखा कितना खूबसूरत। हसन ने घबरा कर कहा, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। Music licensing लगता है कि हसन की घबराहट बेजा थी या फिर वाकई कुछ होने वाला था। चले आगे बढ़ते हैं। इतने में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अली ने कहा, शायद कोई जानवर हो, लेकिन हसन का दिल धड़क रहा था। वो बोला, नहीं यार, ये कोई आम जानवर नहीं लगता, चलो वापस चलते हैं। अली ने उसकी बात ना सुनी और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। हसन मजबूरन उसके पीछे हो लिया। जब वो आवाज के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा Artlist IO. बैठा हुआ है और अपने पाँव को दबा रहा है। अली ने पूछा, चाचा जान, आप ठीक हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस मेरा पाँव फिसल गया था। हसन ने सूखा सांस लिया और कहा, चाचा जान, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी बकरियों को ढूंढ रहा हूँ, वो अभी Music licensing reimagined. क्या आपको लगता है कि ये बूढ़ा आदमी वाकई अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था या फिर उसके पीछे कोई और राज था? चले देखते हैं। अली और हसन ने बूढ़े आदमी की मदद की और उसकी बकरियों को ढूंढने में मदद की। जब वो सब बकरियों को जमा कर चुके तो बूढ़े आदमी ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। इतने में बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और अली को दिया। अली ने पत्थर को देखा तो वो चमक रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, ये पत्थर तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। क्या आपको लगता है कि ये पत्थर वाकई जादुई था या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी या एक आम पत्थर था? दोनों दोस्त बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करके वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में अली ने कहा, हसन ने कहा, अली, Artlist आज की IO. रात की यादगार थी। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हमें एक जिन भूत भी मिला। दोनों हंस पड़े, लेकिन जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, एक बार फिर वही पुरअसरार आवाज़ सुनाई दी और इस बार वो बहुत करीब से आ रही थी। वो मुड़ के देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अली के हाथ में चमकता हुआ पत्थर भी टिमटिमाने लगा। वो आवाज़ क्या थी? क्या जंगल वाकई जन्नात से भरा हुआ है या फिर सिर्फ उनका वहम था? वो दोनों तेजी से चलने लगे, लेकिन आवाज़ उनके पीछे पीछे आ रही थी और हर कदम के साथ साथ बढ़ रही थी। Artlist IO. से सरगोशियां सुनाई दे रही थी और साए उनके गिर्द रक्स कर रहे थे। अली ने पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया, उम्मीद करते हुए कि ये इनकी हिफाजत करेगा। आखिरकार वो जंगल के किनारे पर पहुंच गए और गांव की रोशनियां नजर आने लगी। आवाज़ ख़त्म हो गई और जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। दोनों दोस्तों ने सुख का सांस लिया और घर की तरफ भागे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और मदद की करने की आदत हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। और हाँ, रात के वक्त जंगल में जाने से पहले दोबारा सोच लें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।